हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से डिफरेंट केसेस में हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और उसके पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे जो एक्टिविटी रेशियोज होते हैं उसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, डेटर या जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड की। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस की। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ आप समझिए, ये जो हमारा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे आपके पास। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए और फॉर्मूले में हम जो डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरीके से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें मेरे पास है कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स है, और जीपी रेट है 40%। किस पे है? ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए आपको निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एक चीज़ आप समझिए कि जब भी आप एक्चुअल में कोई भी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन स्टार्ट मत कर देना। चलिए तो सबसे पहले आपका अगर हम लोग बात करें, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट में लिखा था इसको, ये आपका CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम देखें हमें क्या चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन और एक चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के दो तरीके, या तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर परचेज वगैरह तो है नहीं, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में से जीपी को माइनस कर दें। देखिए सेल्स आपको कितना दिया हुआ है सर? सेल्स हमें दिया हुआ है अमाउंट ₹5 लाख, ठीक है बेटा, माइनस जीपी कितना है? 40% है किस पे? सेल्स पे। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमने जो प्रॉफिट निकालने की सीखी थी। दोनों का बेस सेम है, अमाउंट भी सेल्स का है और प्रॉफिट रेट भी सेल्स पे। तो 5 लाख का 40%, तो 2 लाख और 5 लाख, तो 5 में से 2 माइनस किया तो ये कितना बच जाएगा सर? ये बच जाएगा मेरे पास 3 लाख रुपीज़। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक चीज़ तो आ गई। अब एक मेरे को क्या चाहिए? एक चाहिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री। देखिए तो एवरेज इन्वेंट्री आप निकालेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका क्या है? एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला जरूर लिखें, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हमेशा से, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना कितना दिया हुआ है, 54 एंड 66। 54,000 प्लस 66,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी सर हमारी 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज़ें आ गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन भी आ गया और एवरेज इन्वेंट्री। 3 लाख अपॉन 60, 3 लाख अपॉन 60। तो आपका देखिए जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 60,000। ध्यान रखिए ये आएगा कितना? 5, और 5 क्या? 5 टाइम्स आएगा, है ना बेटा। ध्यान रखेंगे हम लोग कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है टाइम्स में, ठीक है। अब एक आपके पास आता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या करें? कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले को रिवर्स मार दो। आप चाहो तो एक कर दो, इस फॉर्मूले को रिवर्स मार के मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, और चाहो तो आप सीधा लिख दो, ये भी सही है, बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हैं 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो 365 कितना है? रेशियो 5 टाइम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 73 डेज, ठीक है। तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया 73 डेज का, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने आपसे कहा था ना, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जीपी रेट। लेकिन जीपी रेट किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे दे रखा है। तो कैलकुलेट आपको ही करना है, मैं सिर्फ आपकी ये मदद करूंगा कि मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के आपको देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए तो मैं तो बोलूँगा वैसे वीडियो पॉज करके आप चाहें तो क्वेश्चन खुद ही करके देखिए, और नहीं तो मैं तो आपका निकलवा ही देता हूँ। तो इसमें देखो बेटा आपके पास सेल्स है 3 लाख और जीपी रेट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, है ना, 20% ऑन कॉस्ट है। तो इसमें देखिए आप जीपी निकालिए, क्योंकि 20% किस पे दे रखा है, ध्यान रखें थोड़ा सा, 20% ऑन कॉस्ट है। और अमाउंट कौन सा है बेटा? सर अमाउंट है सेल्स, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, कितना है 3 लाख। अब मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था इस केस में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट का 1/5 है, आ रहा है नजर? कॉस्ट का कितना है 20% का मतलब 1/5। तो आप चाहो तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि भाई ये सेल्स पे 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, सेल्स का 1/6। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है बेटा, उससे भी निकल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला सिखा रखे, क्योंकि देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 20/160 का मतलब 120 का मतलब क्या होता है, 1/6 ही तो हुआ। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना आया? सर हमारा प्रॉफिट आया 50,000, ठीक है। तो 50,000 का प्रॉफिट है, तो बस ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 3 लाख का तो हो गया सेल्स, 50,000 का हो गया आपका प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2,50,000 रुपीज़। इट्स अवर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बेटा। चलिए बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, तो आपको सॉल्व करना है बचा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअल में क्या है, इन सब में छोटी छोटी चीज़ें सिखाने लायक, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं करने लायक इसमें। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब ईयर दे रखा है इसमें, देखिए 2 ईयर है मेरे पास जो बुक है एक्चुअल में, आपके पास जो बुक है वो आप देख लीजिएगा। मेरे पास जो बुक है उसमें 17, 18 और 18, 19 है। हम एक काम करते हैं उन ईयर्स को बोल देते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आपकी बुक में भी होगा, तो जो भी ईयर हो पहले वाले को तो मान लेना फर्स्ट ईयर, जहां पर आपको 31 मार्च की इन्वेंट्री दे रखी है। देखो बेटा 31 मार्च की क्या दे रखी है सर? इन्वेंट्री दे रखी है। चलिए कितनी कितनी है? फर्स्ट ईयर में तो है 11 लैक्स, नेक्स्ट ईयर में है 15 लैक्स, ठीक है। ये तो क्या दे रखी है? ये तो दे रखी है सर हमें इन्वेंट्री। और क्या दे रखा है? देखिए इन्वेंट्री के बाद हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखी 75 लाख, तो फर्स्ट ईयर में है। और नेक्स्ट ईयर में कितनी है? 93 लाख एंड 60,000, तो मैं 93.6 लाख कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो जीपी रेट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। अंडरलाइन करना, ये वैसा ही आपका जो केस है वो फंस गया, देखिए ऊपर वाला ये अमाउंट तो किसका है? सेल्स का और जीपी कॉस्ट पे, तो वही यहाँ पे भी दे रखा है तो क्या ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल है ना, लेकिन इसने हमको बोला कि हमारा जो जीपी रेट है वो कितना दे रखा है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें एक मजे की चीज समझिए, आपको ये बोल रहा है कि इन द ईयर फर्स्ट ईयर जो 17, 18 है मेरी बुक में, आपकी बुक में जो भी ईयर हो, हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें तो बोल रहा है कि इन द फर्स्ट ईयर इन्वेंट्रीज डिक्रीज बाय 3 लाख, यानी कि ये जो इन्वेंट्री है ना 31 मार्च को, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31 मार्च को, ये 3 लाख रुपए से कम हो चुकी है। अब आप लॉजिकली समझिए, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, समझिएगा। ये बोल रहा है फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है, इसने अभी भी ऊपर देखा हमने, कितनी दे रखी है सर? ये दे रखी है 11 लाख। ये बोल रहा है कि 3 लाख रुपए कम हो चुकी है इस साल। इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी आप बता सकते हो? मुझे लगाओ दिमाग, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? सर 3 लाख ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 14 लाख था। बस इस क्वेश्चन में ये खासियत है कि भाई बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3 लाख रुपए कम हो चुका है। तो सर ठीक है, 3 लाख कम हो चुका है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 3 लाख ज़्यादा था। एक्चुअल में देखिए कहाँ काम आएगा, जब आप फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग,
डिवाइड बाय 2, जब आप फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। जब आप सेकंड ईयर के लिए सॉल्व करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, जब आप सेकंड ईयर के लिए सॉल्व करोगे तो लॉजिक समझिए, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो जब आप सेकंड ईयर के लिए सॉल्व करोगे तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकलेगा आपका 11 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, है ना, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो सेकंड ईयर का एवरेज निकल जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो 14 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ईयर का मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना, आई होप सेकंड ईयर का आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? 75 लाख का दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और सर हमारा जो जीपी रेट है वो है 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 1/5 यानी कि सेल्स का 1/6, या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट 75 लाख को 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद है इसे आपको, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 75 लैक्स। चलिए जी, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो 75 लाख में आप 6 का डिवाइड लगाओ, कितना आता है? 1272 हो जाएगा, 0.2, है ना, क्योंकि 12/6 कितना हो गया? 12/6 हो गया हमारा 72, बचा 30 तो 2.60 0.5 आएगा, ओके 12.5, फाइन। तो जीपी कितना आ गया? 12.5 लैक्स आ गया। तो आपके पास जीपी भी आ गया, आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो आप क्या निकाल लोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना था? 75 लाख, जीपी 12,50,000, यही है ना, देखिए 1250 था, हाँ सर 1250 था। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? कॉस्ट आ जाएगी हमारी 62 लाख एंड 50,000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। बस अब आपका एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 मैंने आपको बताया था। ओपनिंग इस साल कितना है? 14 लाख का मानेंगे अपन, है ना, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। 14 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 12 लाख एंड 50,000 रुपीज़, ठीक है। बस और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? तो और तो कुछ भी नहीं है। तो 6250 और 1250, तो ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 62.5 लाख तो ऊपर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और 12.5 लाख ये है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये हमारा रेशो आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 5 टाइम्स आ गया रेशो। चलिए, इसका फर्स्ट ईयर मैंने किया है, सेकेंड ईयर आपको करना है, प्लीज़ ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अगेन। अब इसमें देखो आपके पास परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, जीपी है। जीपी रेशो कितना है? 15% किस पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स पे, ये कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, बेचारे ने देखो सब कुछ ही तो दे रखा है, तो फिर अब आप क्या चाहते हो? चलिए सर देखते हैं हम लोग क्या चाहते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलिए देखिएगा क्या चाहते हैं आप। सबसे पहले फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है, क्या करें? सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स तो कितना है आपका? 12 लाख, है ना, ये सेल्स तो है आपका 12 लाख। और अगर आप जीपी देखें सीधा 15% ऑन सेल्स ही है, तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा बेटा। 12 लाख का कितना परसेंट? 15%, तो 180 हो जाएगा। तो 12 में से आपका 1,80,000 अगर आप माइनस कर दें तो कितना बचा? 10,20,000 बचा। तो ये तो क्या आ गया सर? ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। कितना आ गया? ये आ गया सर हमारा 10,20,000। अब आप बेटा ध्यान रखो, एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आपके पास क्लोजिंग तो है, क्या ओपनिंग है? अरे सर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो कैसे निकाले? देखो आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एक इक्वेशन और मैंने आपको पढ़ा रखी है, कौन सी?
आ गया इसमें, देखिए आपके पास नाम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद आ रहा है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, हाँ सर कितना है, 10,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, चाहे तो एक्स एज्यूम कर लें, प्लस परचेज आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर, परचेज दिया हुआ है हमें अमाउंट ₹10,00,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, ये है 48,000 रुपीज़ का, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, ये है 1,64,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो अब कितना आएगा देखिए, 10,00,000 और 48 माइनस 164, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1048 हो गया। और अगर आप चाहें तो 164 को यहीं काटा कुटा कर दें, चाहे तो आप इधर ले जाएं। अगर आप इधर ले जाएं तो 1020 प्लस 164, तो 1020 प्लस 164 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1184। तो इधर हो जाएगा ना। क्या करा मैंने, समझे आप लोग? नहीं समझे तो सुनिए, इस 164 को आप इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना 1020 में ना, तो ये हो गया। और इधर x प्लस कितना है, 10,48,000 है आपका ना। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा 48 में 36, 1,36,000, 1,36,000 x की वैल्यू। क्या एज्यूम करा था x, सर ओपनिंग इन्वेंट्री हमने x एज्यूम करा था, तो 1,36,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आपका आ गया। बस अब तो काम आसान हो गया आपके लिए, निकाल सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री। बिल्कुल सर, अब निकाल लेंगे ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं था ना। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 164 दी हुई थी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 3,00,000/2 हो गया। आवर एवरेज इन्वेंट्री विल बी 1,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करें हम लोग, 10,20,000 था मेरे ख्याल से आपके पास, 1020 था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए आपका 10,20,000 रुपीज़ अपॉन 1,50,000, 4 से तो 4 को उड़ा दिया बस, बाकी इसको भी उड़ा दो, कितना हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है एक्चुअल में, 15,690 होता है, क्योंकि 15,690 और बचा कितना 12, तो 0.8, तो 6.8 टाइम्स, 6.8 टाइम्स है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जी, तो ये भी अभी हमारा कंप्लीट हो गया। और बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रॉस लॉस दिया हुआ है ना, तो बढ़िया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको निकालना है भाई ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज है, फ्रेट है, मिसलेनियस एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 70 और ग्रॉस लॉस दे रखा है कितना 16% फ्रॉम ऑपरेशन। आप कैसे निकालें देखिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप समझिए, जीपी होता है तो आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो ना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो हम क्या कर देंगे, ग्रॉस लॉस को प्लस कर देंगे, हमारे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना है आपका, ये है 5 लाख का। ठीक है, और ग्रॉस लॉस अगर आप चेक करें तो कितना है, सर ये है 16% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इसी का 16% है तो 80,000 आ जाएगा। 5 लाख का 16% निकालोगे तो 80,000 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना आया आपका, सर ये आया हमारा 5,80,000। ठीक है, ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना क्या है, सर हमें तो निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया अभी कि भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना हो गया, 5,80,000 हो गया। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री तो निकालनी है ना, तो उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। परचेज कितना दिया हुआ है, सर परचेज है हमारा 5,70,000 का, 5,70,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, तो फ्रेट है आपका 20, मिसलेनियस नहीं आएगा ना बेटा, वो इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखिए 20,000, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 70,000। ठीक है,
चलिए तो अब x की वैल्यू निकालना है फटाफट। तो 520 50 माइनस 50 तो कितना हो गया 520 हो गया आपके पास, है ना। 520 में से 580 गया। x की वैल्यू आ रही है भैया 60,000। x क्या माना था आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने माना था, तो हमारा आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। देखिए तो जैसा कि मैंने बोला ना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप देखिए ये क्लास अगर आप मेरे ख्याल देख रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करते हुए 25 मिनट भी नहीं हुए हैं, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। चलिए फिर आपका है अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, वेरी गुड 55,000, और ग्रॉस लॉस दे रखा है कितना 10%। देखिए सेम ही क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालें। अब हमें पता है लॉस हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो देखिए सेल्स कितनी है 4 लाख, और हमने अभी अभी करा है कि भाई अगर लॉस होता है तो हमें पागल मत बनाओ, हमें पता है कि अगर लॉस होता है तो लॉस को ऐड करते हैं। भाई जीपी होगा तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया आपका 440, बस इसमें यही समझने लायक था। बाकी आपका एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज इन्वेंट्री 55,000 है, तो उसका डिवाइड लगाओगे अगर आप 55,000 का, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा। ये आपका 4,40,000 डिवाइड बाय 55,000, आंसर आ गया आपका 8 टाइम। और आप देखिए एग्जाम में आया क्वेश्चन है कितना सिंपल, है ना। तो ये भी चीज़ आप समझिए कि एग्ज़ाम में ना कई बार सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जो है हमेशा ही आपसे टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। काफ़ी सारा पेपर, मोस्ट ऑफ द पेपर जो आता है वो तो आपका सिंपल ही आता है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखी है 2 लाख, जीपी 25%। अब इस पर रेट नहीं दे रखा कि भाई ये जो रेट है ये रेट किस पे। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आपको पता नहीं है कि रेट किस पे दे रखा है तो किस पे मानते हैं, बताओ बेटा। सर हम मानेंगे इसको सेल्स पे, है ना, लास्ट क्लास में सामने पढ़ा था। चलिए आगे, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1/4 है किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 40% है किसका, सेल्स का। समझो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिलेशन है। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, बोले सर 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 40% ऑफ सेल्स। 2 लाख का 40% कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 80,000। तो ये तो हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अब आप पढ़ो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है। सर जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमें दे रखा है 1/4 किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 ऑफ द क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का 1/4 यानी कि ओपनिंग। अब ओपनिंग इन्वेंट्री भी है क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, एवरेज निकाल लो फटाफट जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। कितना आएगा, देखो एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 20 + 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 50,000 आ जाएगा, है ना। सोना नहीं है, जागो जागो, पेन चलाओ कमबख्तों, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए एवरेज इन्वेंट्री आ गया है, और टर्नओवर रेशो निकालना है तो क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये लो अभी निकाल दें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख ही है ना, हाँ सेल्स हमारा 2 लाख और जीपी रेट है 25%। और सेल्स पर ये तो काम आसान हो गया। देखिए सेल्स कितना है 2 लाख और जीपी रेट कितना है 25, तो 2 लाख का 25% निकालोगे तो 50,000 आ जाएगा बेटा। ये 2 लाख का 25%, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा कितना 1,50,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा आपका 1,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितना निकाला था आपने, मेरे ख्याल से 80-20 50 है ना। चलो जी, तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया 3 टाइम्स। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू दोनों अलग अलग दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों मिला के टोटल रेवेन्यू बन जाएंगे। तो कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ऐड कर दो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना आ गया 10 लाख रुपीज़ आ गया।
जीपी रेट बताता है ये 25% ऑन कॉस्ट। देखो 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, यानी कि कॉस्ट का कितना है 1/4 है कॉस्ट का। तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो 1/5 सेल्स का, और नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। अच्छा, आप भले ही शॉर्टकट लगाओ मत लगाओ, एक बार ये चेक तो कर लिया करो कि ये सेम आ रहा है ना। देखो 1/5 आ रहा है ना, तो एटलीस्ट एक बार चेक तो कर ही सकते हो आप। तो जीपी कितना आ जाएगा सर? जीपी आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। सेल्स भी है, जीपी भी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख आ जाएगा। लीजिए, ये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? ये आ गया आपका अमाउंट रुपीज़ 8 लाख। चल भैया, क्या चाहिए तुझे ये भी तो देख लें हम लोग। देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। 3 टाइम्स का मतलब समझ रहे हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का रिलेशन निकालूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम है। यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में बोलूं कि यार ओपनिंग इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है x, तो आप बोल रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स का मतलब कितना हो गया? 3x हो गया ये आपके पास, ठीक है। चलिए, और ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। लो जी, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 10%। किसका 10%? ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 8 लाख का 10% यानी कि 80,000। ये आ गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा? देखो बेटा, हमने अभी अभी ऊपर समझा था ना। क्या समझा था हमने? देखो यहीं पे लिखा हुआ है आपके पास कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x तो क्लोजिंग कितना है? 3 टाइम्स, यानी कि इसका 3 टाइम, तो इसका 3 टाइम कर दो तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन कर लेंगे, दोनों से एवरेज निकालेंगे, और ऊपर आपका ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है इसी 8 लाख आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं करने लायक। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन जो है देखिए वो बड़ा ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसको। देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इसमें देखिए हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7 लाख, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 7 लाख। ये आपका 7 लाख, और जीपी दे रखा है कितना? 1,40,000, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 7 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है? 7 टाइम्स। अब आप समझिए, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, आ जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या करें? सेल्स माइनस जीपी, दिस माइनस दिस, तो 5,60,000 तो ये आ गया। अब आप समझो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे रखा है 7 टाइम्स, बिल्कुल दे रखा है। चलो तो मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन क्या आता है सर? अपॉन आता है एवरेज इन्वेंट्री। देखो क्या सोल्व हो रहा है ये। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 7 टाइम्स, है ना, और वो है 560। ये तो है 7 टाइम्स, और ये कितना है? 560। तो बेटा क्या आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? देखिए एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, चेक कीजिए। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो। देखिए अगर आप निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री तो कितना आ जाएगा? 560 अपॉन 7 कर लो, कितना आ रहा है? 80,000 रुपीज़ आ रहा है। तो चलो मुझे ये तो पता लग गया कि मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना है सर? हमारा एवरेज इन्वेंट्री है 80,000 रुपीज़ है। अब इसने मेरे से पूछा क्या? इसने मेरे से पूछा है, ये बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 16,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या मतलब है सर इसका? बहुत आसान है, समझिए। अगर मैं बोलूँ बेटा कि ओपनिंग इन्वेंट्री, समझिएगा बहुत आसान है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री में बोल रहा हूँ x रुपीज़ का है, ठीक है। तो अब आप वो सेंटेंस पढ़ो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना ज़्यादा है, पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। देखो उसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है x तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 प्लस x। तो बस अब आप एवरेज इन्वेंट्री
का फॉर्मूला लगाओ और अभी देखो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो एवरेज ऊपर आपके पास आ गया था 80,000 है ना, अभी आपने निकाला था 80,000। समझिएगा बात को, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो 80 को 2 से करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 160 है ना, और इधर ऊपर 2x प्लस 16। तो अगर हम यहाँ पे अभी x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, देखो 16 में से गया तो 144 और 144 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 72,000 रुपीज़। एक्स की वैल्यू आई है, ध्यान रखिए। एक्स क्या माना था आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसने पूछा क्या आंसर में, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 16,000 ज़्यादा है, एक्स प्लस 16 कर दो। तो एक्स प्लस 16 तो 72 प्लस 16 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक्स प्लस 16 है या 16 प्लस एक ही बात होती है। तो 16,000 प्लस 72,000, सो वी हैव आवर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ अमाउंट रुपीज़ 88,000। ठीक है बच्चों, चलिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की देखिए हम लोगों ने आज जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। मेरे ख्याल से इतना ही आप पढ़ लें, वही सब। अभी भी आप देखिए ज़्यादा क्लास हुई नहीं है, मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 35 मिनट्स के आसपास की क्लास हुई है, ज़्यादा क्लास नहीं है। फिर भी हमने, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की है। चलिए तो आज की क्लास को करेंगे यहीं में वाइंड अप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।